हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी आईक्यू जीके पर। सो फ्रेंड्स, पिछले सालों से जो क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनमें से टॉप 30 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जीके के ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एज इट इज़ आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी रूस। आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। आपका दूसरा सवाल है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 24 अक्टूबर, बी 10 जनवरी, सी 12 मार्च, डी 25 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर। आपका तीसरा सवाल है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? आपके ऑप्शन है ए अविनी चतुर्वेदी, बी मिंटी अग्रवाल, सी भावना कंठ, डी शिवांगी सिंह। आपका सही जवाब होगा मिंटी अग्रवाल। आपका चौथा सवाल होगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किस रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए आसाम, बी पंजाब, सी बिहार, डी झारखंड। आपका सही जवाब होगा ए असम। आपका पांचवा सवाल होगा, WTO का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी यूरेगे, डी दोहा। आपका सही जवाब बी जेनेवा। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस इंटरनेशनल कॉफ़ी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अक्टूबर, बी 10 मार्च, सी 12 अप्रैल, या डी 5 नवंबर। आपका सही जवाब होगा ए 1 अक्टूबर। आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए 0.03%, बी 0.05%, सी 0.08%, या डी 0.5%। आपका सही जवाब होगा ए 0.03%। आपका आठवां सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए कावारती, बी दमन, सी पोर्ट ब्लेयर, या डी सिलवासा। आपका सही जवाब होगा ए कावारती। आपका 9वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी श्रावस्ती, सी सारनाथ, डी बोध गया। आपका सही जवाब हो जाएगा सी सारनाथ। आपका 10वां प्रश्न है, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए विवेक एक्सप्रेस, बी गतिमान एक्सप्रेस, सी तेजस एक्सप्रेस, डी दुरंतो एक्सप्रेस। आपका सही जवाब हो जाएगा ए विवेक एक्सप्रेस। आपका 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है? आपके ऑप्शन है ए गीतांजलि, बी चित्रा, सी पोस्ट ऑफिस, डी ये सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, या फिर डी प्रस्तावना। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब हो जाएगा बी मौलिक अधिकार। आपका 13वां प्रश्न है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए पठानकोट, बी जम्मू, सी श्रीनगर, या फिर डी उधमपुर। आपका सोचने का समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब हो जाएगा डी उधमपुर। आपका 14वां प्रश्न है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी जयपुर,
सी अम्बाला या डी पटियाला। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब हो जाएगा ए चंडीगढ़। आपका 15वां प्रश्न है, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी जयपुर, सी बीकानेर या फिर डी भोपाल। आपका सही जवाब हो जाएगा बी जयपुर। आपका 16वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं? आपके ऑप्शन है ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 67 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 65 वर्ष। आपका 17वां प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए 6 सप्ताह, बी 6 माह, सी 7 माह, डी 7 सप्ताह। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 6 माह। आपका 18वां प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? आपके ऑप्शन है ए पाली, बी मागधी, सी प्राकृत या फिर डी संस्कृत। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा सी प्राकृत। आपका 19वां प्रश्न है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी औरंगजेब, सी फिरोज शाह तुगलक या डी बलबन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक। आपका 20वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 6, सी 5 या डी 4। आपका सही जवाब होगा ए 7। आपका 21वां प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति हैं? आपके ऑप्शन है ए नामीबिया, बी तंजानिया, सी ज़ाम्बिया या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा डी दक्षिण अफ्रीका। आपका 22वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी त्रिपुरा, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए बिहार। आपका 23वां प्रश्न है, अमेरिका के सैम पित्रोदा भारत के किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए नीली क्रांति, बी काली क्रांति, सी दूरसंचार क्रांति या डी हरित क्रांति। आपका सही जवाब हो जाएगा सी दूरसंचार क्रांति। आपका 24वां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? आपके ऑप्शन है ए 1957 में, बी 1927 में, सी 1930 में या फिर डी 1936 में। आपका सही जवाब होगा ए 1957 में। आपका 25वां प्रश्न है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1964 में, सी 1956 में, 1973 में। आपका सही जवाब होगा बी 1964 में। आपका 26वां प्रश्न है, मोम प्रतिमाओं के लिए विख्यात मैडम तुषार संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पेरिस में, बी लंदन में, सी सिडनी में, डी न्यूयॉर्क में। आपका सही जवाब होगा बी लंदन में। आपका 27वां प्रश्न है, भारत में निर्मित अत्याधुनिक मिसाइल बोट का नाम है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी परम, सी अर्जुन, डी प्रबल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा बी परम। आपका 28वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है ए राजकुमारी अमृत कौर, बी नयनतारा सहगल, सी विजयलक्ष्मी पंडित या डी ग्रेटा गोरबे। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका सही जवाब हो जाएगा सी, विजय लक्ष्मी पंडित। आपका 29 प्रश्न होगा, मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ए सतीश कुमार सरीन, बी एस.के. मेहरा, सी यशवंत टिपनिस या डी अर्जन सिंह। आपका सही जवाब होगा डी अर्जन सिंह। आपका तीसरा सवाल है, सार्क की स्थापना कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी ढाका में, सी थिम्पू में या डी काठमांडू में।